झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में उनका 2 दिवसीय दौरा है और झारखंड के लोगों के लिए बड़ा सौगात देंगे। बीजेपी इस दौरे को काफी खास मान रही है क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का दौरा कहीं न कहीं पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह जुड़े हैं। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं, 2 दिन का दौरा है, क्या कुछ खास होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड प्रदेश के साथ प्रारंभ से ही बड़ा ही उनका एक आत्मीय और अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रधानमंत्री बनने के पूर्व भी झारखंड के प्रति उनका लगाव रहा है। पूर्ववर्ती जो सरकार हमारी थी भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा होगा कई ऐसे राष्ट्रीय योजनाएं जो लोक हितकारी और लोक कल्याणकारी योजना थी, जैसे उज्ज्वला गैस, आयुष्मान भारत आदि आदि, सबका उन्होंने एक तरीके से लॉन्चिंग पैड किसको बनाया? तो झारखंड प्रदेश को बनाया। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली उलिहातू में जाना, वहां की माटी को हाथ में लेना, ललाट पर लगाना, ये सब इस बात का परिचायक है कि हमारे प्रधानमंत्री झारखंड से अगाध प्रेम करते हैं। आज पुनः उनका आना हो रहा है। आने के बाद कई योजनाओं का यहाँ पर वो उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें एक महती योजना है, 70,000 करोड़ से ज्यादा का राशि उसके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सोचिए कि कितने जगह रोड सड़क सब कनेक्ट हो जाएगा, कितने लोगों का उसमें जीवन आसान होगा। 46,000 लोगों को आवास आवंटित होगा। वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस वहां से चलने वाला है, उसके लिए झंडा दिखाए। मतलब कई ऐसी योजनाएं जो लोक हित में है, लोक कल्याणकारी है। कोल्हान को ही क्यों चुना गया? कोल्हान को चुनने के पीछे एक भौगोलिक कारण भी है। जिन जिन राज्यों को इन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, वहां से सब कनेक्ट है। और कोल्हान जो एक इलाका है, आज भी मुझे लगता है कई ऐसे विषयों से, खासकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सुदूरवर्ती गांवों में जो जरूरत है उसकी आवश्यकता है, उसके मद्देनजर भी प्रधानमंत्री जी का जाना मुझे लगता है समय के हिसाब से प्रासंगिक है। ऐसा नहीं लगता कि कोल्हान में बीजेपी काफी अपने आप को कमजोर समझती है? एक तरफ हेमंत सोरेन वहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पीएम का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। नहीं, इसको पॉलिटिकल भाव से आप ना देखें, इसको सीधे आप लोक कल्याणकारी और लोक मंगल के भाव से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री है, देश के सर्वोच्च पद पर हैं, कहीं भी जा सकते हैं और जाकर वो अपने कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। अब इसका राजनीतिक निहितार्थ तो कई एंगल से आप निकाल सकते हैं। हेमंत सोरेन जी जो कर रहे हैं इस राज्य में, इधर 2-3-4 महीने से उनकी गतिविधि बढ़ी जरूर है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो छाए हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके 4.5 वर्षों का काला अध्याय आप देखेंगे, तब आपको आभास होगा कि झारखंड की दुर्गति किस हद तक हो गई है। अब ये चुनाव माथे पर है, उनको लग रहा है कि गांव में जाएंगे कैसे, हम नौजवानों को क्या जवाब देंगे, हम किसानों को क्या जवाब देंगे। उनके मन में ये चल रहा है कि हम महिलाओं के साथ क्या जवाब तलब करेंगे। जहां 7-8 हजार महिलाओं की साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो जाए, कोई कार्रवाई की घटना न हो, किसी पर कोई कार्रवाई न हो, ऐसी कई विषय हैं। क्या लगता है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी प्रदेश में बीजेपी की तरफ से शंखनाद करेंगे और इसका असर तो कोल्हान के 14 लोग विधानसभा की सीट पर पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि इसको आप राजनीतिक निहितार्थ न देकर इसको लोक कल्याण के भाव से ही देखिए। और प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं तो एक बड़ा हुजूम, बड़ा एक जनसमूह उनको सुनने के लिए स्वाभाविक आता है। और मैंने पूर्व में ही आपको कहा कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लोगों से, झारखंड से बड़ा ही मधुर संबंध है, तो उस संबंध का तो लाभ स्वाभाविक रूप से पार्टी को मिलता ही है। एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता झारखंड का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो लगातार छक्के पर छक्के मार रहे हैं। आपने देखा कि मैया योजना, फिर उसके बाद बिजली बिल, तमाम ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर, कैसे
विधानसभा चुनाव में कैसे आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हेमंत सोरेन अब चौका मारे या छक्का मारे या स्टेट ड्राइव करें, चुनाव आने दीजिए। यहाँ के मतदाता, यहाँ की जनता उनको ऐसा गुगली खिलाएगी कि उनका तीनों का तीनों विकेट एक साथ गिरेगा। मैं इसकी पूरी गारंटी आपको देता हूँ। उनको भले लग रहा है कि वो फ्रंट फुट पर आकर अभी मार रहे चौका और छक्का, लेकिन यहाँ की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। पिछली बार यहाँ की भोली भाली बंधुओं को उन्होंने ठग लिया, लेकिन इस बार यहाँ की ना नौजवान ठगने वाले हैं, ना किसान ठगने वाले हैं, ना महिलाएं, और ये तीनों मिलकर उनको गोली बॉल डालेंगे और गुगली लगेगा और देखिएगा एकदम तीनों चारों खाने चित होंगे। इसी में आपने 2 कैच लेकर उनका 2 विकेट गिरा दिया है। अभी मैं कैसे कहूँ कि उनका 2 विकेट गिर गया, लेकिन समय आने दीजिए। चुनाव के समय आप देखिएगा, जब महासंग्राम होगा ना, और जब क्रिकेट के मैदान में दोनों तरफ से उतरेंगे, एक तरफ हेमंत सोरेन रहेंगे, एक तरफ यहाँ की जनता रहेगी, सबक जनता सिखा देगी। तो कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में पीएम मोदी का दौरा? देखिए, मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप इसको चुनावी दौरा ना मानकर इसको लोक हितकारी, लोक मंगल का दौरा मानिए। ये प्रधानमंत्री है, इन्होंने स्वयं कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और प्रधान सेवक जहां भी जाता है तो लोक कल्याण और लोक मंगल के भाव को लेकर ही जाता है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता और कार्यकर्ता ही पर्याप्त है इनकी सत्ता को उलट देने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से आप सवाल भी उठा रहे थे आपके पार्टी की। एक तरफ जहां पे उत्पाद सिपाही के लोग की जाने जा रही है, वहां पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो कोरोना का टीका है उसे लेने से इन छात्रों की मौत हो रही है। देखिए, मुझे तो उनकी बुद्धि पर तरस आती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो इस भाव का प्रकटीकरण कर रहे हैं। कोरोना के समय बैठकर जो बांह निकाल कर इंजेक्शन ले रहे थे, ये वो भी फोटो अखबारों में देख रहा था। पूरे फैमिली के साथ कोरोना टीका का गुणगान कर रहे थे, वो सब है। अभी आप ही लोग बाइट में जब उसका विजुअल निकालेंगे तो जनता के सामने आ जाएगा। ये दोहरा चरित्र और दोगली बातें राजनीति में नहीं करनी चाहिए। ये सेवा का काम था, और इस काम का कोरोना के कालखंड में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो काम किया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा यूएन ने किया है, यूनाइटेड नेशंस ने किया। ये क्या है बेतुकी बातें ये करते हैं। इनका अपना जो कुकृत्य है, कुकर्म है, उसके शिकार हो गए वो नौजवान। जिस तरीके से इनका प्रशासनिक ढांचा लचर है, उसका सीधा प्रमाण था पलामू में। भेड़ बकरी के समान इन्होंने नौजवानों को वहां कुदाया और दौड़ाया, वहां के प्रत्यक्षदर्शी मुझे बता रहे थे, और उसके शिकार हो गए। काल के गाल में कई नौजवान हमारे समा गए। इसका जवाब इनको चुनाव में देना होगा। मुझे क्या लगता है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी सत्ता पर आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि झारखंड से इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। जनता को अब ये लग रहा है कि इस लोकतांत्रिक चुनाव में पिछली बार हम लोगों ने मत देकर गलत किया। जिस सरकार के पास न कोई सही दिशा है, ना स्पष्ट नीति है, और शिकार बेवजह यहाँ की जनता हो गई। इसलिए यहाँ की जनता ही इनको उठाकर पटकेगी और भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी। फिर देश के प्रधानमंत्री कल झारखंड आ रहे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों को एक बड़ा सौगात देंगे। रेल से लेकर के आवास तक सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने काम करेंगे। और चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास है, जिसे लेकर के बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।